गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच मेरे पुराने वीडियोस में इतने ज्यादा व्यूज के लिए। इससे एक चीज तो क्लियर होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत हम जानते भी हैं और बहुत हम जानना भी चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। बस वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और भी अच्छे से जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने फिर से आज एक वीडियो लेके आया हूं। इसमें मैं आपको बता रहा हूं मेरे एक दोस्त का स्टोरी कि किस तरह से वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को करके और आज वो सफल इंसान बनने के करीब है। राइट। सो मेरे साथ थे मिस्टर अमन विक्रांत। वो एयरफोर्स में हमारे साथ ही थे। वो जब भी जॉब में थे, काम करते थे और वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में थे, बट उन्हें पायलट बनने का बड़ा शौक था। वो जब भी पायलट को देखते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि मैं पायलट बनूं, और वो हमेशा विजुअलाइज करते थे, हमेशा सोचते थे, हमेशा बोलते थे मेरे से कि कितना अच्छा लगता है ना पायलट बनना, ये वो जहाज उड़ाना। बट क्योंकि एज निकल रहा था तो उस एज में जाने के बाद पायलट बनना इज नॉट अ सिंपल टास्क, है ना। एज के बाद हम नहीं बन सकते हैं, एयरफोर्स के अंदर नहीं बन सकते हैं। अगर हमें बनना है तो हमें सिविल एविएशन में जाना पड़ेगा। राइट। तो हम लोग वो जॉब कर रहे थे, लेकिन वो रिटायरमेंट लिए। रिटायरमेंट लेने के बाद वो स्ट्रेट वे सिविल एविएशन में गए। वहां पे जाके अपनी प्लानिंग की, पता किए, बात किए, क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं वो उन्होंने पूरा किया। एंड आफ्टर एट द एज ऑफ 35 प्लस वो ट्रेनी पायलट बने और वो जहाज उड़ाना शुरू किए। तो वो अपने सपनों को चेज किए। राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहां पे काम कर रहा था उनके साथ। एंड द सेकेंड इज, उसके बाद वो ये भी बातें करते थे कि जब फॉरेन कंट्रीज उनको घूमने का बड़ा शौक होता था और फॉरेन कंट्रीज में जाके वो स्टडी करना चाहते थे। बहुत सारे लोगों को वो देखे थे, बट अगेन मैं आपको बताऊं कि एज निकल रहा था, बट इसके बाद भी वो उनमें जुनून था कि मैं फॉरेन कंट्रीज में जाऊं और वहां पे जाके पढ़ाई करूं, वहां पे रहूं, वहां के कल्चर को जानूं। राइट। वो ये सोचते थे, हमेशा सोचते थे। मेरे से बातचीत होती थी, रेगुलर हम लोग बातें करते रहते थे। और एक समय ऐसा आया कि वो बहुत ज्यादा इसमें डेडिकेटली वो करने के लिए प्लान करने लगे, विजुअलाइज करने लगे, सब चीज होने लगा। और उसके बाद फिर उन्होंने स्टडी किया अपना, यहाँ पे अपने स्किल को और भी अच्छे से डेवलप किया, अपने वो विदेश में जाके वो और भी अच्छे से स्टडी कर सके। राइट। एंड यह जान के आपको बहुत खुशी मिलेगी कि अभी रिसेंटली जस्ट अ मंथ बैक वो वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज आई स्पेन में उनका सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू हुआ, वो इंटरव्यू पास किए और वो आज वहां पे मास्टर डिग्री ले रहे हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। राइट। तो ये सब क्यों हुआ उनके साथ? आप जस्ट सोचिए, 35 के बाद लोग जॉब के लिए सिर्फ सोचते हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी भी पढ़ाई करने के मूड में हैं और अपने सपने को चेस कर रहे हैं, क्योंकि वो बचपन से जो चीज सोचे थे या जब जो भी प्लान करते थे, जो भी वो उनके दिमाग में चल रहा था, वो चेस करना चाह रहे थे और एक डिटर्मिनेशन के साथ वो काम किए और आज वो यहाँ पे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बताता है कि जो आप सोच रहे हैं वो आपका डेफिनेटली पूरा होगा, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको उसके लिए एक्शन लेने पड़ेंगे। राइट। अगर वो पायलट बनने के लिए सोच रहे थे, अगर वो रिटायरमेंट नहीं लेते या रिटायरमेंट के बाद आफ्टर रिटायरमेंट अगर वो एविएशन में जाके वो बातचीत नहीं करते, अपने तरफ का जो एक्शन था अगर उसको वो पूरा नहीं करते, तो शायद वो पायलट नहीं बन पाते। राइट। उन्हें जो फॉरेन कंट्रीज में जाके एमबीए करना था, अगर वो उसके लिए एक्शन नहीं लेते, अपने ग्रेजुएशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं करते, अपने लैंग्वेज को और भी अच्छा से डेवलप नहीं करते, स्किल को और भी डेवलप नहीं करते, एप्लीकेशंस नहीं डालते, इंटरव्यूज नहीं करते, तो शायद वो आज वहां पे नहीं होते। राइट। तो ये एक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इससे आपको ये बताना चाहूंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कॉम्बिनेशन है, 2-3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। वो कॉम्बिनेशन कुछ चीजें आपको पता है, जैसे हमें लिखने की जरूरत होती है, हमें बोलने की जरूरत होती है, ठीक है, एक्शन करने की जरूरत होती है, और भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो करने की जरूरत होती है। अगर हम उसको करते जाएंगे तो डेफिनेटली हम कामयाब हो जाएंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम सही ढंग से यूज कर सकेंगे। राइट।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, राइट। और सब्सक्राइब के साथ साथ आप हमें इस वीडियो के बारे में जानकारी दीजिए, कमेंट में लिखिए कि आपको कैसा वीडियो लगा, सो दैट हम अगला वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। और अगले वीडियो में हम कोशिश ये करेंगे कि आपको ये बताएं कि किस तरह से हम अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको लेके हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कामयाब हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आप जरूर मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।